बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी ने इंडियन एक्सप्रेस से इमरजेंसी के दिनों के बारे में बात की है। इंदिरा गांधी की इमरजेंसी के दिनों में जेल जा चुके आडवाणी ने कहा है कि आज की राजनीतिक व्यवस्था में इमरजेंसी की आशंका है। आडवाणी ने कहा है कि उन्हें विश्वास नहीं कि इमरजेंसी फिर से थोपी नहीं जा सकती है। नागरिक स्वतंत्रता फिर से छीनी नहीं जा सकती है। लालकृष्ण आडवाणी ने कहा है कि राजनीतिक व्यवस्था में आज भी इमरजेंसी की आशंका है। 2015 के भारत के संविधान और कानून में ऐसा कवच नहीं है कि जो इमरजेंसी को रोक सके। ये सवाल उठाया है लालकृष्ण आडवाणी ने। इमरजेंसी के बाद ऐसा कुछ नहीं किया गया जिससे भरोसा हो कि नागरिक स्वतंत्रता फिर से नष्ट या निलंबित नहीं की जाएगी। किसी के लिए ऐसा करना आसान नहीं होगा, लेकिन मैं नहीं कह सकता कि ऐसा फिर नहीं हो सकता। लोकतंत्र के प्रति प्रतिबद्धता में कमी दिख रही है। मैं नहीं कह रहा कि राजनीतिक नेतृत्व परिपक्व नहीं है, लेकिन कमियों के कारण विश्वास नहीं होता कि फिर से इमरजेंसी थोपी नहीं जा सकती। यानी राजनीतिक नेतृत्व पर भी कहीं ना कहीं सवाल उठाते दिखाई दे रहे हैं लालकृष्ण आडवाणी। मौजूदा व्यवस्था से मैं आश्वस्त नहीं हूं, नेतृत्व से भी कोई उत्कृष्ट संकेत नहीं मिल रहे हैं, ये कहा लालकृष्ण आडवाणी ने। मीडिया ज्यादा आजाद है। मैं नहीं जानता कि नागरिक अधिकारों और लोकतंत्र के प्रति सच्ची प्रतिबद्धता है या नहीं, इसकी जांच होनी चाहिए। सिविल सोसाइटी ने उम्मीदें जगाई हैं। हाल में अन्ना आंदोलन हुआ, लेकिन उम्मीदें जगाने के बाद निराश किया। सबसे ज्यादा जिम्मेदारी न्यायपालिका की है। लालकृष्ण आडवाणी ने बात की है 40वीं। आपको बता दें कि 25 जून को 40 साल हो जाएंगे इमरजेंसी जब लगाई गई थी देश में। उस मौके पर बात करते हुए इंडियन एक्सप्रेस से ये सब कहा लालकृष्ण आडवाणी ने। बीजेपी की ओर से पहली प्रतिक्रिया लेकिन आई है। बीजेपी प्रवक्ता एमजे अकबर ने आडवाणी की आशंका को नकार दिया है। कहा है कि इमरजेंसी लगने के कोई आसार नहीं है। ये अब बीजेपी की तरफ से प्रतिक्रिया आई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि इमरजेंसी के आसार नहीं है। आडवाणी ने इमरजेंसी की आशंका जताई थी। आडवाणी जी की बात पे पूरी तरह आदर करके और सम्मान देके मैं जो आडवाणी जी ने कहा है वो इंस्टीट्यूशंस के बारे में कहा है, कोई व्यक्ति के बारे में नहीं कहा। अगर मेरी व्यक्तिगत राय पूछिए तो मुझे नहीं लगता है कि इमरजेंसी फिर आ सकती है, क्योंकि हिंदुस्तान की जमहूरियत बहुत बहुत मजबूत हो गई है। सर वर्ल्ड योगा देखो, एमजे अकबर बीजेपी की तरफ से नकारा जा रहा है कि ऐसे कोई हालात नहीं है, लेकिन आडवाणी ने जो कुछ कहा है इमरजेंसी के बारे में, उस पर विरोधियों ने उसका यही मतलब निकाला है कि आडवाणी ने मोदी पर निशाना साधा है। क्या बीजेपी के वरिष्ठ नेता और मार्गदर्शक मंडली में शामिल किया जा चुके लालकृष्ण आडवाणी को लगता है कि मोदी शासनकाल में इमरजेंसी लग सकती है? इंडियन एक्सप्रेस को अखबार को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कुछ इसी तरह की बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि इमरजेंसी लगाना इतना आसान नहीं होगा, लेकिन उन्हें विश्वास नहीं है कि इमरजेंसी नहीं लग सकती। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता आशुतोष हमारे साथ हैं। सर, इंटरव्यू दिया है आडवाणी जी ने कि उनको आशंका है कि इस तरह की इमरजेंसी नहीं लग सकती। 2015 में भी ऐसे कानून नहीं है, तो क्या सोचकर उन्होंने ये बात कही, क्या प्रतिक्रिया? देखिए, पूरा इंटरव्यू मैंने पढ़ा है। उस इंटरव्यू में बहुत शालीनता के साथ लालकृष्ण आडवाणी ने दो चीजें बहुत स्पष्ट कर दी। पहली बात ये उन्होंने कही है कि आज देश के अंदर जो लोकतंत्र है वो धीरे धीरे कमजोर होता जा रहा है। जो लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं हैं, परंपराएं हैं, उसको जमीन तले कुचला जा रहा है। दूसरी बात उन्होंने कहा है कि आज हम ये गारंटी के साथ नहीं कह सकते कि इस देश के अंदर आपातकाल नहीं लागू हो सकता है। लालकृष्ण आडवाणी क्यों ये बात कह रहे हैं? आज बीजेपी की केंद्र के अंदर सरकार है, नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, तो उनका इशारा बिल्कुल साफ है कि नरेंद्र मोदी एक तानाशाह की तरीके से काम कर रहे हैं और उनके नेतृत्व के अंदर बीजेपी के शासनकाल में देश के अंदर लोकतंत्र सुरक्षित नहीं है और देश आपातकाल यानी इमरजेंसी की तरफ बढ़ रहा है। सर, उन्होंने ये भी कहा है कि उन्हें वो ये नहीं कहते कि सरकार परिपक्व नहीं है, लेकिन ये भी कमियों के कारण ऐसा संभव है कि इमरजेंसी हो सकती। उन्होंने इस ओर भी इशारा किया है कि आज की जो लीडरशिप है वो उत्कृष्ट नहीं है। इसका क्या मतलब है? मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा कि जब नरेंद्र मोदी को बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार की घोषणा की जाने वाली थी, गोवा के अंदर राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक चल रही थी, तब लालकृष्ण आडवाणी ने उस बैठक का बहिष्कार किया था। उन्होंने एक ब्लॉग लिखा था। उस ब्लॉग में उन्होंने मुसोलिनी और हिटलर का जिक्र किया था और उस संदर्भ में यह माना गया था कि दरअसल वो मोदी का विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं ये मानते हैं कि इनके अंदर लोकतांत्रिक जो गुण है वो नहीं है। बाद में जब बीजेपी की पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक हुई, उसका भी उन्होंने बहिष्कार किया। उस मीटिंग में मोदी साहब को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया जाना था।
तब उन्होंने एक चिट्ठी लिखी थी, उन्होंने कहा था कि बीजेपी अपने जो आइडियल्स हैं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय, अटल बिहारी वाजपेयी के आदर्शों से भटक गई है और किसी एक व्यक्ति की पर्सनल इंटरेस्ट की एक व्यक्ति की महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए कर रही। तो लालकृष्ण आडवाणी कंसिस्टेंट है, साफ तौर पर उन्होंने कह दिया है कि मोदी के रहते देश के अंदर लोकतंत्र सुरक्षित है। और लालकृष्ण आडवाणी के इस इंटरव्यू पर जो उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस को इमरजेंसी के बारे में बात कही है, उस पर टॉम वड़क्कन यानी कांग्रेस पार्टी से बात की है एबीपी न्यूज संवाददाता सरोज सिंह ने। बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के प्रवक्ता टॉम वड़क्कन। आपसे ये जानना चाहती हूँ, आडवाणी जी के इस कमेंट को आप कांग्रेस कैसे देखती है? देखिए, मार्गदर्शक का मंडली का जो बहुत सीनियर मोस्ट मेंबर हैं श्री आडवाणी जी, उन्होंने साफ कहा है कि ये हालात जो है इमरजेंसी के तरफ इशारा है। सही कह रहे हैं वो। ऑर्डिनेंस राज, सभी मंत्री तंत्री बन गए हैं। एक मंत्री क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, किससे मिलते हैं, कहां जाते हैं, ये सब खबर प्राइम मिनिस्टर को है। लेकिन बेखबर है जब सुषमा स्वराज जी यूके अथॉरिटीज के साथ बात कर रहे थे। इसका मतलब ये है कि कंसेंट था। अगर कंसेंट है, प्राइम मिनिस्टर लायबल है। मैं समझता हूं उनको पॉलिटिकल विपासना से बाहर निकलकर सच्चाई देशवासियों के सामने रखना चाहिए। क्या आपको लगता है इशारा उन्होंने सीधे तौर पर, क्योंकि नाम नहीं लिया है इंटरव्यू में उन्होंने, जिस तरह से उन्होंने बोला कि इमरजेंसी जैसे हालात हैं, लेकिन नेतृत्व की कमी के ओर इशारा जरूर किया है? जाहिर है वो किसके बारे में बात कर रहे हैं, सरकार किसका है, प्रधानमंत्री कौन है, वो जानते हैं। लेकिन वो स्टेट्समैन लाइक लीडर है भारतीय जनता पार्टी का, वो जिक्र नहीं करने चाह रहे थे उनका नाम। लेकिन जो भी उस इंटरव्यू को पढ़ा, उनसे साफ है कि जिक्र वो श्री मोदी का कर रहे हैं, प्रधानमंत्री का कर रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी का यह कहना है कि साफ है कि लालकृष्ण आडवाणी किसकी बात कर रहे हैं, क्योंकि वो नेतृत्व की बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी की तरफ इशारा कांग्रेस पार्टी का कि लालकृष्ण आडवाणी साफ तौर पर नहीं कह रहे, लेकिन इशारा उनका केंद्रीय नेतृत्व की तरफ ही है।